राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम के बाद एक व्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग महाया के ऊपर है। मैं जैसे कि आप सबको बताइए कि मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं जो बीड्स ब्रेसलेट है जो मैंने पहनी है अभी, वो बीड्स ब्रेसलेट सजेस्ट करता हूँ कि आपको कौन से बीड्स पहनने चाहिए, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। और वो जो बीड्स जो है वो मैं ही बना के देता हूँ, मैं ही सप्लाई करता हूँ। तो मैंने आज सोचा कि मुझे ऑलरेडी एक जन के लिए बीड्स कस्टमाइज़ बीड्स ब्रेसलेट बनाना है, तो क्यों ना मैं आपको वो प्रोसेस बताऊँ कि वो कस्टमाइज़ बीड्स ब्रेसलेट मैं कैसे बनाता हूँ। वैसे तो ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि बीड्स ब्रेसलेट मैं कैसे बनाता हूँ और क्या प्रोसेस होती है उसकी, मैंने अर्लियर वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया हुआ है सॉरी। लेकिन मैंने सोचा कि वापस एक बार बता देता हूँ। तो और एक बात है कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि तेरा घर बताओ, तो ये है मेरा घर। ये पूरा मेरा घर है। ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं सोता हूँ और ये मेरा घर है। बस छोटा सा प्यारा सा घर। तो पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस, आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि न्यूमरोलॉजी में कस्टमाइज बीच ब्रेसलेट में कैसे बनाता हूँ, क्या उसकी सिग्निफिकेंस होता है। तो फटाफट शुरू करते हैं। ये छोटा सा वीडियो ही है, ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा नहीं। तो मैं बना रहा था तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो भी बना देते हैं। तो गाइज़ ये है मेरा पूरा बॉक्स, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये है क्लॉथ जो नीचे रखने के लिए, ताकि बीड्स इधर उधर भाग ना जाए। तो मैं ये क्लॉथ ऐसे बिछा देता हूँ उस पर। ये एक डब्बा है। ये जो सारे बीड्स है वो एक्सक्लूसिव बीड्स है, इसलिए उसको मैंने अलग रखे हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव वाले बीड्स है जो जो मैं मंगवाता हूँ ना, उसमें से ये जो बीड्स है वो एक्सपेंसिव बीड्स है, वो भी मैं बताऊँगा। और ये मेरे थैंक यू कार्ड है, जो भी महाया के थैंक यू कार्ड, ये वाले ऐसे। तो जो भी ऑर्डर करता है उसके लिए। और ये एक मैंने और एक कार्ड बनाया है जहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन है अबाउट व्हाट महाया इज़ एंड क्या इंस्टाग्राम है उसका, और वो सारी चीज़ें। ये थ्रेड है और ये और एक कार्ड का बॉक्स है। और ये है बीज। ये तो बहुत कम हो गए मेरे, यहाँ तक पूरे बीज भरे हुए थे, ये इतने ख़त्म हो गए। और भी है अंदर, ये जैसे पूरा है। ये आदि योगी के स्टैचूज़ है मेरे पास, जो रियल क्वालिटी के बहुत ही अच्छे आदि योगी के स्टैचू है, जो मैं ऑर्डर पे देता हूँ। और ये है और पूरा ये भी है। ये सारे बीड्स ही है, ये सब सब बॉक्सेस में बीड्स है। ये नेम वाले बीड्स है, वो नेम वाले बीड्स है। और ये जो थे ये जो फास्ट गोइंग होते हैं ना, जो जल्दी जल्दी बिकते हैं, जो फटाफट बिकते जाते हैं, तो ये वो वाले बीड्स है जो फटाफट लोग ऑर्डर करते हैं। क्योंकि मोस्ट कॉमन जो होते हैं ना, जो पहनने जो लोग प्रेफर करते हैं पहनना, जो रोज़ क्वार्ट्स होते हैं, अमेथिस्ट होते हैं, तो ये सारे जो फास्ट सेलिंग बीड्स है ना, वो मैं ऐसे अलग हैंडी ही रखता हूँ मैं, ताकि फटाफट से मैं उसको कर सकूं। तो आज हम बीड्स बनाएंगे, वो है अमेथिस्ट और ब्लैक टर्मोलिन। ये जो ब्लैक है, ये वाली ये जो है ये ओ सॉरी, ये तो पिंक है। कहाँ है यार, हाथ में नहीं आता, अरे यार। ये जो ब्लैक है, ये ब्लैक। और ये जो पर्पल आपको दिख रहा है, ये इसके कॉम्बिनेशन में हमको बीड का ब्रेसलेट बनाना है। तो मैं ऐसे रखता हूँ ताकि ये बीड्स भाग ना जाए यहाँ यहाँ वहाँ। तो बीड्स ब्रेसलेट बनाना स्टार्ट करते हैं, और मैं ब्रेसलेट बनाते बनाते आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, न्यूमरोलॉजी होता क्या है, और ये कस्टमाइजेशन क्या होता है, और आपको अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हो और इससे क्या फ़ायदा होता है। मुझे पर्सनली क्या फ़ायदा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आपको थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि सब सामान वामान रखा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड आप इग्नोर कर सकते हैं। मुझे देखिए, मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ। एनीवे, तो सबसे पहले प्रोसेस में हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे पूरे लाइन से हम बीड्स को पहले रख देते हैं और 17-18 सेंटीमीटर तक माप लेते हैं, क्योंकि वही एवरेज ह्यूमन रिस्ट साइज़ होता है। ओके, और उसके बाद ये जो स्ट्रेचेबल है, तो अगर किसी का छोटा बड़ा हुआ तो वो स्ट्रेच कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सॉरी, स्ट्रेच कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन
एवरेज उतना ही होता है, तो वो एवरेज मैं उतना बनाता हूँ मैं 17-18 सेंटीमीटर का। ये स्केल भी मैं अपने पास ही रखता हूँ, सो दैट माप लेने में आसानी हो। अब बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं कैसे करता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है ना कि पहले तो नंबर लेते हैं आपका, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका पूरा नाम क्या है, ये सारी डिटेल्स लेते हैं। और उसके बाद न्यूमरोलॉजी के जो चार्ट के हिसाब से आपका एनालाइज करते हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपके करियर स्कोप क्या है। अगर उसके बाद फिर क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे करियर में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, या रिलेशनशिप में गाइडेंस चाहिए, या कोई भी लाइफ में कोई गाइडेंस चाहिए, तो उस हिसाब से फिर वो एनालिसिस निकलता है। ओके, अभी वो एनालिसिस निकला, अभी वो एनालिसिस के हिसाब से बीट्स भी सजेस्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बीट्स भी सजेस्ट होते हैं। अभी वो कैसे पता चलता है, मैंने पूरा एनालिस जो मेरा मैंने एनालाइज किया है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बुक में लिख रखी है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका 1 नंबर है, जैसे मेरा 1 नंबर है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो मैं 1 नंबर हूँ। 1 नंबर के हिसाब से आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है, जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, क्या-क्या क्वालिटीज़ है जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, आपको किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, आपको पर्सनैलिटी में बढ़ावा करने के लिए क्या-क्या ज़रूरत है, ओके। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये एनालाइज़ करते हैं कि आपको कौन से क्षेत्र में, कौन से एरियाज़ में आपको काम करने की ज़रूरत है। अब वो काम करने की ज़रूरत में आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको कौन से बीड्स पहनने हैं। जैसे अभी जो मैं आपको बना रहा हूँ ना, वो ब्लैक टर्मोलिन और एमिथिस्ट ब्रेसलेट है, जो स्ट्रेंथ के लिए काम आता है। इमोशनल इम्बैलेंस अगर किसी में होता है, ज़्यादा एंगर आता है, तो उसके लिए काम आता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए काम में आते हैं ये बीड्स। मैंने जो ये बीड्स पहने हैं, उसमें से ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हो, वो है ब्लू लेपिस, ओके। और ये जो है दूसरा जो कलरफुल वाला है, ये इसको बोलते हैं मल्टी कलर टाइगर आई, ओके। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब दूसरे बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये है, फिर ये है, ये टाइगर आई है, ये रुद्राक्ष और ब्लैक मैट है, फिर ये अलग है, मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे, ये ब्लैक लावा और वाइट हाउलाइट है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट्स हैं। तो मैं कभी ऐसे सोचता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे को कलर अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे कभी सोचा कि मैं कभी डायलिसिस पे जाऊँ या ऐसे कहीं बाहर जाऊँ, तो मैं ये पहन के जाऊँ। लेकिन बहुत बार ऐसे मैंने नोटिस किया है कि मैं ये दोनों छोड़ के, जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये दोनों मुझे सूट करते हैं, तो अगर मैं ये दोनों को छोड़ के किसी और कलर के ब्रेसलेट्स पहनता हूँ, किसी और टाइप के बीड्स पहनता हूँ, जैसे ये बीड्स है या ये वाला है, तो मेरी तबीयत में या मेरी हेल्थ में इश्यूज़ आने लगते हैं, कि मैं थोड़ा वीक हो जाता हूँ, या कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, और ये फैक्ट है। और उसके बाद जैसे मैं ये वापस पहन लेता हूँ ना, तो उसके बाद वापस मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। दैट मीन्स कि ये जो बीड्स है, ये बीड्स जो है वो मुझे सूट करते हैं, बाकी जो बीड्स है वो मुझे सूट नहीं करते। वैसे ही मेरा एक कज़िन है जो अभी कनाडा में, वो जो है वो ऐसे उसको, ये जो वाइट कलर का है ना, वाइट हाउलाइट, उसको मैंने वाइट हाउलाइट दिया है, तो वो उसको बहुत लकी मानता है। तो अगर वो, उसने मुझे बोला था कि अगर वो दूसरे कलर के बीड्स पहनता है ना, तो वो उसको सूट नहीं होते, लेकिन अगर वाइट पहनता है, वाइट हाउलाइट पहनता है, तो उसको सूट होते हैं और उसके काम बनने लगते हैं। तो अभी ये आप मान सकते हो कि ये कोइंसिडेंस भी है या इसका ही कोई प्रभाव है, लेकिन है, जो भी है वो है। तो ये वर्क करता है। बहुत सारे लोग ऐसे मानते नहीं है कि ये बीच बीच में कुछ रखा नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे लिए वर्क किया है, और मैंने जिन जिन लोगों को बना के दिया है कस्टमाइज्ड, और ऐसे भी नॉर्मली भी, तो उनके लिए भी वर्क करता है ये। तो अ, इसलिए मैं बहुत मानता हूँ ये बीट्स की, और मैं ये बीट्स पहन के ही रखता हूँ। सिर्फ सोते टाइम उतार देता हूँ मैं, लेकिन यूजुअली मैं ये पहन के रखता हूँ, और इससे मुझे मेरे हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट मिलता है। तो अगर आपको ट्राई करना है कि आप ट्राई कर सकते हो कि आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपके कौन से बीट्स आपको सूट करते हैं, या आपको कौन से पहनने चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, हम बात करेंगे इसके बारे में, आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट लगेगी बीट्स की। जैसे कि मैं अभी ये बना रहा हूँ एक जन के लिए, तो
वैसे आपके लिए भी बना लूँगा मैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ब्रेसलेट रेडी हो गई, वो कितनी अच्छी और मस्त लग रही है। और ये जैसे कि मैंने फिटिंग का बोला, ये 16 टू 17 सेंटीमीटर के बनाते हैं, तो ये अभी स्ट्रेचेबल भी है। तो अगर किसी का हाथ अगर मोटा है थोड़ा सा, तो वो स्ट्रेच करके भी पहन सकते हैं, तो ये स्ट्रेचेबल है। और अगर पतला है मेरे जैसा, तो ये तो ऑलरेडी फिट ही है। सो ऐसे बहुत सारे कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट्स मैं बनाता हूँ, और अलग अलग टाइप के बीड्स हैं जिसकी अलग अलग सिग्निफिकेंस है। कोई स्ट्रेंथ के लिए है, कोई इनर पीस के लिए है, कोई मेंटल स्ट्रेस के लिए है, कोई एंगर के लिए है, कोई अपने लाइफ में क्लैरिटी जिसको चाहिए होती है उसके लिए है, कोई हेल्थ के लिए है, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बीट्स के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है या कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डायलिसिस में भी, मेरे डायलिसिस सेंटर में भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये ब्रेसलेट्स बना के दिए हैं। और बाहर से भी वाया वाया भी, मतलब एक जन को दिया जिनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही गेन हुआ उससे, तो उन्होंने रिकमेंड किया, तो मैंने उनको दिया। तो बहुत सारे लोगों ने ये ब्रेसलेट मैंने रिकमेंड किया है। तो अगर आपको भी ऐसे रिकमेंडेशंस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वो इंस्टाग्राम का लिंक बायो में ही है। तो बस ये था मेरा थोड़ा-सा जो व्लॉग मुझे बनाना था कि महाया पे जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कस्टमाइज़्ड बीड्स ब्रेसलेट्स जो मैं बनाता हूँ, वो कैसे बनाता हूँ और उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत बहुत टाइम से महाया के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ब्रेसलेट्स के ऊपर, तो इसीलिए मैंने बनाई, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और मैं ये अपना महाया का टच भी डालता हूँ, जैसे कि ये है एविलाय, नज़र के लिए होता है बेसिकली, तो इससे नज़र नहीं लगती, मतलब बुरी नज़र दूर रहती है। तो मैं वो एक नज़र वाला डालता हूँ, और जो बाकी के हैं वो कस्टमाइज्ड है बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस इंसान के और उसको क्यों चाहिए होते हैं। तो ऐसे है, ऐसे बहुत सारे ब्रेसलेट्स भी मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो आपको भी अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ अगर पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बस यही था छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और उनको बोलना कि अगर उनको कोई चीज़ की गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बीट्स ब्रेसलेट और न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट भी करें नीचे, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।